वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि आपका यूपी ईएसएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो इंटरव्यू है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। उस 21 जुलाई के इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको इंटरव्यू के टाइम पे, इसकी लिस्ट दी गई है। ये लिस्ट कहाँ से मिली मुझे? ये मिली है जो एडवर्टीजमेंट आया था, क्योंकि तब ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था, मतलब यूपीएससी था। तभी इसने अपना 2022 में एडवर्टीजमेंट दिया था और तभी इन्होंने क्या किया था कि जो भी इंटरव्यू के थे उसमें अपने जो एडवर्टीजमेंट में वो दिशा निर्देश दिए हुए थे। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखो जो साक्षात्कार के लिए निर्देश जो दिया हुआ उसको हम पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान की सूचना एसएमएस या ईमेल, समाचार पत्र या वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। ठीक है। तो जिनका भी जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं इंटरव्यू के लिए, उनके पास मेल या टेक्स्ट मैसेज आ गया होगा या नहीं आया तो आ जाएगा। ठीक है। साक्षात्कार के समय अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹800 तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ₹400 मात्र साक्षात्कार शुल्क के रूप में आयोग कार्यालय में नगद जमा करना होगा। ठीक है। मतलब ये है कि ₹800 आपको, ओबीसी हो आप, ईडब्ल्यूएस हो या अनरिजर्व में हो, ₹800 पड़ेगा। और अगर आप SC ST में हैं तो ₹400 आपको इंटरव्यू जो एक शुल्क होगा, एक जो वो होगा उसको देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2 प्रतियों के साथ साथ आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पृष्ठ में निम्नांकित अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्व प्रमाणित 2 प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। मतलब 2 आपको प्रिंट लेकर जाना है आपके फॉर्म का, जो आपने ऑनलाइन भरा था फॉर्म, उसका 2 प्रिंट लेकर जाना है। उसके अलावा और जितनी भी आपको जितनी भी दी गई हैं, यहाँ 22 टोटल डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इनकी 2 कॉपियाँ आपको लेकर जानी है। और उसको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना, मतलब स्व प्रमाणित कर देना। अपना साइन जैसे आप करते हो उस पर हर एक पेज पे कर दोगे आप। जो भी फोटोकॉपी की 2 सेट बनेंगे। ठीक है। तो 2 सेट आपको लेकर जाने हैं। पहला होगा हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। अभी के टाइम पे दोनों एक ही में आता है, लेकिन पहले क्या होता था, अलग अलग आता था, तो आप वो लेकर जाओगे। इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष, मतलब 3 स्नातक के, मतलब आपके ग्रेजुएशन के तीनों वर्ष के जो हैं वो अंक पत्र, और उसके बाद उसकी उपाधि। ठीक है, डिग्री। उसके बाद स्नातकोत्तर यानी आपके मास्टर्स का जो प्रथम द्वितीय वर्ष का होगा, या आपके सेमेस्टर रहे तो चारों सेमेस्टर का मार्कशीट, उसकी सबकी फोटोकॉपी। ठीक है। और ओरिजिनल भी आप तो लेकर जाओगे ही जब फोटोकॉपी लेकर जाओगे। और स्नातकोत्तर मतलब मास्टर्स की आपकी डिग्री। उसके बाद पीएचडी अगर आपका था उस टाइम पे अगर पीएचडी था तो आप उसको लेकर जाओगे। ठीक है। और अगर अगर पीएचडी जो है आपकी, अगर अनुसार हो, मतलब पीएचडी डीफिल उपाधि यूजीसी विनियम 2009-2016 के अनुसार होने का संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र। ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक बनता है, नेट एग्जेम्प्टेड सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपके पास केवल आपने पीएचडी से अप्लाई किया था तो नेट एग्जेम्प्टेड सर्टिफिकेट बनवा लेना आप अपने यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपकी पीएचडी हुई है, बस। ठीक है। उसके बाद अगर आपने नेट से किया तो नेट सेट या स्लेट जो भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है आपको। जेआरएफ है अगर आपके पास तो जेआरएफ का भी फोटो कॉपी करा लेना है। डिलीट डीएससी एलएलडी उपाधि है आपके पास, उसका भी फोटो कॉपी लेकर चलेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी आपको लेकर जाना होगा जहाँ पे भी आप काम कर रहे होगे। ठीक है। वहाँ पे आपको बनाना होगा जहाँ पे अभी आप सेवा कर रहे हो, यहाँ पे आपकी जॉब है अभी। ठीक है। वहाँ से एनओसी बनेगी। उसके बाद अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए मतलब SC ST और ओबीसी के लिए अपना जो है वर्ग का प्रमाण पत्र। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जाएगा। उसके बाद विकलांग का जो है उनका अपना सर्टिफिकेट जाएगा। ईडब्ल्यूएस का उनका अपना सर्टिफिकेट जाएगा, वो कि नवीनतम होना चाहिए। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित प्रमाण पत्र, वो भी केवल उत्तर प्रदेश के राज्य से संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होगा। और अंतिम शिक्षा संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने बीएससी किया हो, सॉरी एमएससी किया हो, एमएससी नेट हो आप तो एमएससी जहाँ से आपने किया वहाँ का आपको बनवा लेना है अपना जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। या आपने पीएचडी किया है जहाँ से तो पीएचडी का मतलब आपके पास अगर नेट नहीं है, आपने पीएचडी भी कर ली है और मास्टर्स और पीएचडी है, तो पीएचडी जहाँ से होगी आपकी
वहाँ से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास मास्टर्स और नेट है तो मास्टर्स जहाँ से किया हुआ वहाँ से, क्या और मास्टर्स और पीएचडी है तो पीएचडी जहाँ से किया आपने वहाँ से आप बनवा लोगे। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है कि अंतिम शिक्षा संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, दो संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में नवीनतम तिथि का बना हुआ। ठीक है, तो संभ्रांत अगर व्यक्ति की बात करें तो आप ऐसे बनवा लो, कोई एक गेजेटेड ऑफिसर है, मतलब किसी एक डिग्री कॉलेज का कोई ऑफिसर हो उससे आप बनवा लो। कोई जो है आईपीएस रैंक का, कोई आईएएस आईपीएस रैंक का कोई ऑफिसर है उससे बनवा लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। या आप क्या करो, किसी सीएमओ के थ्रू, सीएमओ से बना लो अपने यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, या आप जिलाधिकारी के थ्रू बनवा सकते हो, जो मतलब अपने डीएम कार्यालय से, डीएम एसपी कार्यालय से, वहाँ से भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है, तो आप इन सब से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है, चाहे आप डीएम या एसपी या जो भी बड़े अधिकारी हैं पुलिस के उनसे बनवा सकते हो। गेजेटेड ऑफिसर जो हों, रैंक ए की जो जॉब हो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रैंक ए की जॉब हो, उन उनसे भी आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र का कोई एक प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और माननीय न्यायालय में कोई अगर वाद लंबित है अथवा ना होने के बाद दायर होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने अथवा ना किए जाने के संबंधित शपथ पत्र। ठीक है, तो इसको कैसे बनवाना है आपको, आपको सीधा चले जाना है अपने कचहरी में और वहाँ बता देना है कि हमारे पास ऐसा एक नोटरी बना दीजिए, कि मतलब एक स्टाम्प बना दीजिए जिसपे ये लिखा हो कि हमारे ऊपर कोई भी मुकदमा या कोई भी ऐसा वाद विवाद नहीं है। ठीक है, न्यायालय में के अधीन या पेंडिंग कुछ भी नहीं है, ऐसा वो प्रमाण पत्र बना देगा। अगर है तो वो बना देगा वो, अगर नहीं है तो वैसा बना देगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। मैं फिर से बता दूं ये कहाँ से मिला मुझे, जो आपका एडवर्टीजमेंट आया था वहाँ से मिला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।